हमने 4 लॉज पढ़ी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गे-लुसैक्स लॉ। अब हम इन लॉ से हम एक कंबाइंड इक्वेशंस पे आते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पहले हमने बॉयल्स लॉ देखा, बॉयल्स लॉ से हमें क्या मिला? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। फिर हमने देखा चार्ल्स लॉ, हमने देखा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर हमने देखा गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ से हमें क्या मिला? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इन केल्विन। फिर हमने देखा एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ से हमें क्या मिला? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, N इज नंबर ऑफ मोल्स अमाउंट के लिए। तो इन चारों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V, सॉरी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब हम देखते हैं कैसे इन इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं। हम अगर इनको कंबाइन करेंगे, P इक्वल टू P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई V N। अगर हम इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमें ये रिलेशन मिलेगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T N बाई V, N अमाउंट है। अब हम इस इक्वेशन को, इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में चेंज करते हैं। इस इक्वेशन को हमारा था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T N बाई V, इसको हम चेंज करेंगे, P इज इक्वल टू R T N बाई V, दिस गिव्स P इक्वल टू P V इक्वल टू N R T। हमें क्या मिला? P V इक्वल टू N R T। R क्या है हमारा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसने प्रोपोर्शन को हमारे इक्वलिटी में चेंज किया। R को क्या कहते हैं? R को हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये इसको क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमने ये एक्सपेरिमेंट से, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, गे-लुसैक्स लॉ है, फिर उनसे हमने चारों को कंबाइन किया, फिर हमें ये इक्वेशन मिला। इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैसेस पे लागू होती हैं, आइडियल गैसेस हाइपोथेटिकल। फिर आर हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं, इस इक्वेशन में ये हमारा इक्वेशन, अगर इसमें हमें कोई भी तीन, जैसे R एक कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल है, मतलब कि R हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 1 2 3 4, हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। अगर हमें किन्हीं तीन की वैल्यू दी रही तो हम चौथा वैल्यू अपने आप निकाल सकते हैं। ये हमें एक रिलेशन है, P V और N और T में रिलेशन है एक। तो अगर हमें P V N दिया है तो हम T निकाल सकते हैं। ऐसे मतलब तीन कोई अननोन दिया हो तो हम चौथा अननोन आराम से निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं R की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। हमने STP पे पढ़ा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मतलब 273 केल्विन, प्रेशर 1 बार मतलब 10⁵ पास्कल, एक बार में 10⁵, 1 बार 10⁵ पास्कल के बराबर था। और वॉल्यूम हमने देखा 22.7 लीटर।
हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या है, P है 1 बार मतलब 10⁵ पास्कल, V 22.7 लीटर अपॉन 10⁻³ मीटर क्यूब इक्वल टू N 1 मोल इंटू R इंटू T 273 केल्विन। अगर हम यहाँ से R सॉल्व करते हैं तो R हमें मिलेगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। हमें क्या मिला 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आर का वैल्यू है। इस आर के वैल्यू को रिमेंबर करना होगा, ये इसका यूज डायरेक्ट यूज आता है। अब हमने न्यू एसटीपी पे देखा 22.7 लीटर 1 बार। अब हम ओल्ड एसटीपी पे देखते हैं कितना, ये आर का वैल्यू है। अगर प्रेशर एटीएम में दिया हो, ओल्ड एसटीपी पे क्या होगा, प्रेशर अगर ओल्ड एसटीपी में दिया हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन, वॉल्यूम 22.4 और प्रेशर 1 एटीएम। हमें क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 22.4 लीटर और 1 एटीएम। इसको सॉल्व करते हैं। P 1 एटीएम इंटू V 22.4 लीटर इक्वल टू N 1 मोल, R अननोन, T 273। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू आएगी 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। इसका भी बहुत यूज आएगा जैसे एटीएम में डायरेक्टली प्रेशर दिया हो। जैसे हम जानते हैं 1 बार में 10⁵ पास्कल होता है, 1 एटीएम में 1.013 पास्कल होता है इंटू 10⁵ पास्कल, यहाँ 1 इंटू 10⁵। तो एटीएम में प्रेशर ज़्यादा होता है मतलब पास्कल में। तो इससे क्या होगा कि अगर हमें एटीएम में प्रेशर दिया हो तो हम इस आर का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हमें इसको पास्कल में चेंज करके फिर 8.314 यूज करने की जरूरत है, तो इसको भी आप लोग रिमेंबर कर लीजिए। अब हम इस पर एक छोटा सा सवाल करेंगे। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन पे एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ गैस ऑक्युपाइंग 5 डेकामीटर क्यूब एट 3.32 बार। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, यूनिट कन्वर्जन। जैसे हमें इससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं हम, 4 मोल हमें n दिया हुआ है, 5 डेकामीटर क्यूब हमारा लेंथ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम का दिया हुआ है, 3.32 बार मतलब प्रेशर दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, पी वी एन, जैसा कि मैं बता रहा था पी वी इक्वल टू एन आर टी में से कोई 3 दिया हुआ है तो चौथा हम निकाल सकते हैं। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी गिवन, वी गिवन, एन गिवन, आर हमें पता है, टी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले आते हैं यूनिट कन्वर्जन। जैसे 1 लीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ये हमें पता है। अब हम देखते हैं हमारा आर क्या था, 8.314 जूल केल्विन मोल, और आर का क्या वैल्यू था 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो लीटर एटीएम हमारा बार में प्रेशर दिया हुआ है, और हम इसको लीटर में भी रख सकते हैं, मीटर में रख सकते हैं। तो बेसिकली एटीएम से बार में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम यूज कैसे करेंगे, इस आर को, वैल्यू सेम है लेकिन ये यूनिट कन्वर्जन की वजह से चेंज हुआ है। अब हम रखते हैं P 3.32, V 5 डेकामीटर क्यूब इंटू 10⁻³ बार को हम पास्कल में चेंज करेंगे तभी 8.314 आएगा इंटू 10⁵।
इक्वल टू 4 मोल इंटू R 8.314 इंटू T। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो T का वैल्यू आएगा हमारा T इक्वल टू, T का वैल्यू क्या आएगा 50 केल्विन। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमने क्या देखा कि अगर सिंपल सा कोई क्वेश्चन दिया हो, सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइंग 5 डेकामीटर क्यूब बाय 3.32 बार, तो हमें P गिवन, V गिवन, N गिवन, R हमने यहाँ से अपने सुविधा अनुसार हमने 8.314 या 0.02 यूज कर सकते हैं। फिर हमें T इक्वल टू T आराम से हमारा निकल गया। ऐसे कई सारे सवाल आ सकते हैं। बेसिकली आपको देखना क्या होगा, यूनिट कन्वर्जन। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर क्यूब 10⁻³ मीटर। आर का कौन सा वैल्यू यूज करेंगे कि जिससे आपको कम कैलकुलेशन करना पड़े। हाँ, मैंने प्रेशर बताया था कि 1 बार में 10⁵ पास्कल होते हैं, लेकिन 180 में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स होते हैं, तो ये डिफरेंस है थोड़ा। अब हम देखते हैं ये था हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, PV इक्वल टू nRT। अब एक कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या होता है, जैसे PV इक्वल टू nRT में अगर हम nR को कांस्टेंट रखें, nR को कांस्टेंट रखने का मतलब कि वी आर गोइंग टू यूज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। अगर हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए किसी टाइम प्रेशर में P1 V1 इक्वल टू N1 R T1, P2 V2 इक्वल टू N1 R T2। क्यों हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस यूज कर रहे हैं। हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला के क्या ले सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये हमारा आ गया कंबाइंड गैस इक्वेशन। इसको कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं। अगर हमारा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है और हमें अगर P1 V1 T1 ये 3 गिवन है, यहाँ से 2 गिवन है, तो हम अगर ये 6 वेरिएबल्स का इक्वेशन है, 5 गिवन है, तो हम छठवां आराम से निकाल सकते हैं। इस पर एक बहुत ही सिंपल सा सवाल कर लेते हैं, कैसे यूज आता है इसका।